नमस्कार, सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव माखनी, लेकिन आज शो का नाम है फुली पैक्ड शो। वेल, मेनली बिकॉज सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट के बारे में बात करेंगे, उनका सबसे बड़ा इवेंट। उसमें उन्होंने S22 सीरीज निकाला। अल्ट्रा फोन जो है वो नोट सीरीज का रिप्लेसमेंट है, उसमें S पेन आ गया है। एंड दे मच अवेटेड हाई एंड S8 टैबलेट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। वन ऑफ देम इज सुपर ह्यूज। फिर चलेंगे टुवर्ड्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फोन, वीवो का नया T सीरीज फोन्स, T1 5G। ये जो फोन्स हैं, ये दीज आर packed on performance, camera, great looks, and also a very good price, under 20,000 rupees. Wrap it up with Sony का WF-C 500 TWS earbuds. Entry level TWS earbuds हैं from the brand. They're quite big on sound, but relatively affordable. शुरू करते हैं आज का सेल गुरु शो। और हमारी टॉप स्टोरी है सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट। बहुत कुछ अनपैक हुआ फाइनली। एक अनपैक इवेंट में काफ़ी चीज़ें थी। 3 गैलेक्सी S22 फोन्स, यानी कि प्लेन वनीला S22, S22 प्लस और उनका भारी भरकम सैमसंग S22 अल्ट्रा। 6.1 इंच, 6.6 इंच, 6.8 इंच ये है उनकी स्क्रीन। रेगुलर S22 ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन है, लैंग्वेज इज द सेम, ग्लास बैक है, थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस उन्होंने डाल दिए हैं, गुड कलर्स। नेक्स्ट जनरेशन स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 Exynos 2200 आएगा इसमें। छोटी बैटरी है S22 and S22 Plus में from the previous generation, which is very very surprising. लेकिन the big one is the S22 Ultra. Officially Note series अब खत्म हो गया because this is the one that is coming in. ये जो है it's got a very good nice S Pen के साथ with a slot, 6.8 इंच की AMOLED Quad HD डिस्प्ले है, 1750 nits of peak brightness है, कैमरा इंप्रूवमेंट्स हैं, लो लाइट फोटोग्राफी। उसके लिए भी सैमसंग ने एक नया नाम दिया है, नाइटोग्राफी। उसके साथ फास्ट चार्जिंग, यानी कि सैमसंग लेवल फास्ट चार्जिंग, 45 वॉट्स चार्जर नॉट इन द बॉक्स। अब चलते हैं टुवर्ड्स द गैलेक्सी S8 टैबलेट्स। दीज आर द वंस आई लव। सबसे बड़ा वाला बिग 14.6 इंच एमोलेड की स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, वही स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 विद S Pen सपोर्ट है। यू नो, आई थिंक दीज आर एब्सोल्यूट लैपटॉप रिप्लेसमेंट्स। आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। सारी निगाहें सैमसंग पर हैं, क्योंकि सैमसंग ने साल 2022 की फ्लैगशिप लाइनअप को अनपैक कर दिया है। जी हाँ, ये वक्त है गैलेक्सी अनपैक्ड का, जहां कोरियन स्मार्टफोन जायंट सैमसंग सारे हाई एंड डिवाइसेस के लिए बेंचमार्क सेट करता है। गैलेक्सी अनपैक्ड 2022 में सैमसंग ने 4 नए डिवाइसेस पेश किए। इन सभी में ब्लीडिंग एज स्पेक शीट्स और अल्ट्रा प्रीमियम डिजाइन मिलेगी। साथ ही सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पर भी जोर दिया गया है। और सैमसंग के इस कदम से कॉम्पिटिटर्स को अपनी रणनीति पर फिर विचार करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा की। इस फोन में आपको नोट और S सीरीज दोनों के इनोवेशन मिलेंगे। इसमें नोट सीरीज के एस्थेटिक्स हैं और पुराना कैमरा बम्प भी गायब हो चुका है। इस सीरीज के किसी फोन में पहली बार बिल्ट इन S Pen स्लॉट दिया गया है। इसमें आपको और भी मजबूत गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिलेगी। इसमें 6.8 इंच का बड़ा डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये है कि सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा भारत में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 चिपसेट के साथ आएगा। इसमें 8GB, 12GB और 16GB रैम के वेरिएंट हैं, तो आप बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं। इसके साथ आपको इसमें 1 TB स्टोरेज मिल सकता है। अब बात करते हैं कैमरा सेटअप की। इसमें सेंसर्स पिछले साल के S21 अल्ट्रा वाले ही हैं। इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 10 मेगापिक्सल का 3x जूम लेंस और 10 मेगापिक्सल का 10x जूम लेंस मिलेगा। इसके साथ 40 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी है। इसमें 5000 mAh बैटरी है और 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। अगर आप थोड़े छोटे फोन की तलाश में हैं, तो आपके लिए है गैलेक्सी S22 प्लस और गैलेक्सी S22। दोनों ही फोन्स में पिछले मॉडल्स की तुलना में सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स किए गए हैं। इनमें आपको मैट फिनिश और एल्यूमिनियम फ्रेम मिलेगी। गैलेक्सी S22 प्लस और गैलेक्सी S22 में अल्ट्रा वेरिएंट की ही तरह स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 चिपसेट है। बड़ा फर्क यह है कि अल्ट्रा मॉडल के 108 मेगापिक्सल वाले कैमरे की जगह इन दोनों फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। इसके साथ ही 10x ऑप्टिकल जूम फीचर भी नहीं है। गैलेक्सी S22 प्लस में आपको 6.6 इंच और S22 में 6.1 इंच का डिस्प्ले मिलेगा।
इन दोनों ही फोन्स को ज्यादा पॉकेटेबल फॉर्म फैक्टर में प्रीमियम एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। S22 सीरीज के सभी स्मार्टफोन में 4 साल तक एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। इन 3 स्मार्टफोन के अलावा सैमसंग ने 3 टैबलेट भी लॉन्च किए हैं, गैलेक्सी टैब S8, S8 प्लस और S8 अल्ट्रा। तीनों में ही स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 चिपसेट के साथ कई शानदार फीचर्स हैं। इन तीनों में प्राइमरी डिफरेंस स्क्रीन साइज और बैटरी लाइफ को लेकर है। S8 मीडिया सेंट्रिक डिवाइस है और इसमें 11 इंच की LCD स्क्रीन 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ दी गई है। S8 प्लस में 12.4 इंच का सुपर एमोलेड पैनल है और S8 अल्ट्रा में आपको मिलेगा 14.6 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ। आपको 8000, 10000 और 11200 mAh की बैटरी मिलेगी। सैमसंग इस पूरी रेंज को अगले कुछ हफ्तों में भारत में लॉन्च कर सकता है और टॉप वेरिएंट की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। साफ है कि आपको इसके लिए सेविंग शुरू कर देनी चाहिए। अब चलते हैं हमारी अगली टॉप स्टोरी पे। है वीवो का नया T सीरीज फोन और उनका सबसे पहला फोन इन दिस सीरीज T1 5G। अब देखिए वीवो ने क्या किया है, इन्होंने जो अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें हैं, जैसे कि इनका डिज़ाइन बहुत अच्छा होता है, स्क्रीन बहुत अच्छी होती है, कैमरा बहुत अच्छा होता है, इन सब चीज़ों का एक मिश्रण करके देव गिवन यू अ फोन अंडर 20,000 रुपीज़। तो बहुत अच्छा मोनोलिथ डिज़ाइन है, स्लिम है, लाइट वेट है, मैट फिनिश है, हाइब्रिड सिम स्लॉट है, हेडफोन जैक है, इसमें गुड स्क्रीन LCD पैनल है, 120 हर्ट्ज का पैनल है, गुड क्वालिटी स्क्रीन, सिंगल स्पीकर है, यानी कि साउंड जो है थोड़ी सी एवरेज है, स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर है विच इज़ अ ग्रेट प्रोसेसर, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, काफ़ी गेमिंग फीचर्स उन्होंने डाल दिए दैट आर रियली गुड फॉर दिस प्राइस पॉइंट। एंड्रॉइड 12 है इसमें आउट ऑफ द बॉक्स, ट्रिपल कैमरा सेटअप विद 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, वी गॉट सम रियली गुड शॉट्स आउट ऑफ इट। 5000 mAh की बैटरी है इसमें, 18 वॉट चार्जर है, प्राइस टैग 19,990 यानी कि 10 रुपए कम 20,000 रुपए से। 20,000 से कम कीमत के मार्केट में अब वीवो अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है। इसी मकसद के साथ उसने अपना नया फोन T1 5G लॉन्च कर दिया है। इसमें सारे एसेंशियल फीचर्स तो हैं ही, 5G सपोर्ट और 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट जैसे फीचर्स भी हैं। इसके साथ आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप और हेडफोन जैक भी मिलेगा। हालांकि क्या ये सब रेडमी और रियलमी की सुप्रीमेसी का मुकाबला कर पाएगा? आइए जानते हैं इसके जवाब सेल गुरु के रिव्यू में। शिमरिंग और शिफ्टिंग कलर्स इस सीजन के फ्लेवर लग रहे हैं और वीवो T1 5G में भी आपको ये देखने को मिलेगा। हमारे पास है रेनबो फैंटेसी वेरिएंट जो सीधे रोशनी में रेनबो की तरह दिखता है। वीवो का दावा है कि 20,000 से कम की कीमत में ये सबसे स्लिम स्मार्टफोन है। इसमें आपको कर्व्ड एजेस मिलेंगे जो बढ़िया ग्रिप देते हैं। ये फोन काफी हल्का भी है। हालांकि इस फोन का फ्रंट उतना अट्रैक्टिव नहीं है। फ्रंट में आपको टीयर ड्रॉप नॉच मिलेगी और बॉटम में बड़े बेजल्स जो निराश करते हैं। इसके चलते इस फोन का लुक थोड़ा पुराना लगता है। इसमें 6.58 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलेगा जो इस फोन की हाईलाइट भी है। सीधी धूप में भी इसके व्यूइंग एंगल्स आपको निराश नहीं करेंगे। हालांकि स्टीरियो स्पीकर्स की कमी मल्टीमीडिया एंथुसियास्ट को निराश करेगी। इस फोन को ताकत देता है स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट जो 5G कैपेबिलिटीज के साथ आता है। हमारी टेस्टिंग के दौरान इसका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी था। हालांकि एक साथ कई ऐप्स ओपन करने पर और हैवी गेम जैसे जेंशिन इम्पैक्ट खेलने पर हमने थोड़े जिटर्स नोटिस किए। एनहेंस्ड गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए आपको इसमें 4D वाइब्रेशन मोड मिलेगा। हीटिंग इश्यूज के लिए इसमें लार्ज वेपोर कूलिंग चैम्बर भी है। Vivo T1 5G में आपको 6GB और 8GB रैम के 2 वेरिएंट मिलेंगे। इंटरनल स्टोरेज 128GB का है। ये फोन FunTouch OS 12 पर चलता है जो Android 12 पर बेस्ड है। आपको कुछ ब्लॉटवेयर तो देखने को मिलेगा, हालांकि FunTouch OS सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड हुआ है। अब बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप की। इस फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलेगा जो अच्छी रोशनी में बढ़िया तस्वीरें क्लिक करता है। इसके साथ इसमें 2 मेगापिक्सल का बोके कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी है। इन दोनों ही लेंस का काम ठीक ठाक है। हालांकि मैक्रो शॉट्स में डिटेल्स काफी कम मिलेंगी। वीवो को इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा देना चाहिए था। इस फोन में आपको 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा
जो बढ़िया सेल्फीज क्लिक करता है। इसमें AI एनहेंस्ड ब्यूटी ट्रिक्स भी हैं जो आपको किसी स्टार की तरह दिखाएगा। इस फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी जो आराम से पूरे दिन चल जाती है। इसके साथ आपको 18 वॉट का चार्जर मिलेगा। सेल गुरु का फैसला। 20,000 से कम कीमत के सेगमेंट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। Vivo T1 5G को बेकार फोन नहीं कहा जा सकता, लेकिन परफॉर्मेंस और इमेजिंग कैपेबिलिटीज के मामले में ये थोड़ा निराश करता है। सेल गुरु में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जब वापस आएंगे और भी बहुत कुछ। चलते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्टोरी। सोनी का WF-C500 TWS ईयरबड्स। अब सोनी जब भी ईयरबड्स करता है उनका साउंड सिग्नेचर बहुत अच्छा होता है, डिज़ाइन बहुत अच्छा होता है। अब इनकी प्राइस पॉइंट थोड़ी सी लो है। डिज़ाइन काफ़ी सिमिलर है तो WF-1000 XM4, थोड़े से छोटे हैं, लाइट वेट हैं, पॉकेटेबल केस है, थोड़े से प्लास्टिकी है बट स्टर्डी केस है, कंफर्टेबल स्नग फिट है कान में, IPX4 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंस है, फिजिकल बटन्स है ऑन द ईयरबड, मेक्स इट अ लिटिल हार्ड टू प्रेस बट दे वर्क क्वाइट ओके। डिफरेंट कमांड्स हैं थ्रू द सोनी हेडफोन ऐप, और जो इक्वलाइजेशन है, जो साउंड सिग्नेचर आपको चाहिए वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं थ्रू द ऐप। अब देखिए, नॉइज कैंसलेशन नहीं है, ट्रांसपेरेंसी मोड नहीं है, लेकिन 20 घंटे का टोटल प्लेबैक आपको मिलेगा। वायरलेस चार्जिंग नहीं है बट द प्राइस पॉइंट फॉर अ सोनी इज प्रीटी गुड, 8,990। ट्रू वायरलेस ईयरबड्स मार्केट में सोनी अब स्ट्रेंजर नहीं है। सोनी कई शानदार ट्रू वायरलेस ईयरबड्स पेश कर चुका है। हालांकि बजट फ्रेंडली मार्केट में आने से वो अब तक बचता रहा है, लेकिन अब सोनी लेकर आया है WF-C500, जो कंपनी के अब तक के सबसे सस्ते ट्रू वायरलेस ईयरबड्स हैं। लेकिन कीमत कम करने के लिए साफ तौर पर कई समझौते भी करने पड़े होंगे। क्या बहुत ज्यादा समझौते किए गए हैं? आइए जानते हैं इसका जवाब सेल गुरु के रिव्यू में। पहली नजर में सोनी WF-C500 किसी भी और ट्रू वायरलेस ईयरबड्स की तरह दिखते हैं। ये सबसे ज्यादा सोनी के ही WF-1000 XM4 से मिलते हैं। हालांकि ये थोड़े छोटे हैं। सोनी की ब्रांडिंग साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये काफी कंफर्टेबल और सॉफ्ट हैं और अच्छे से फिट हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसके केस की। हमें इसका केस बहुत पसंद आया। हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं कि ट्रांसलूसेंट प्लास्टिक टॉप के चलते ये थोड़ा चीप लगता है, लेकिन ये स्टडी है जो किसी भी प्रोडक्ट के लिए बहुत अहम है। कुल मिलाकर जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वो चीप नहीं है। हमारी राय में इसकी डिजाइन अच्छी है। ये भले ही प्रीमियम ना लगते हों, लेकिन स्टडी है और अच्छी फिट मिलती है। हालांकि ये सोनी WF-C500 के बटन्स के बारे में नहीं कहा जा सकता। दोनों ही ईयरपीस पर मौजूद बटन्स को प्रेस करना थोड़ा मुश्किल काम है। कमांड सिस्टम बेसिक है। आपको नेक्स्ट सॉन्ग और लोअर वॉल्यूम के लिए 1 से लेकर 3 टैप करने होंगे। राइट बटन को होल्ड करने पर आप गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा को समन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कई अच्छे फीचर्स की। सोनी का साउंड सिग्नेचर बहुत कंसिस्टेंट है। ये थोड़ा वार्म है और बेस सॉलिड है। आमतौर पर आपको मिड, अपर मिड और हाई फ्रीक्वेंसीज में बढ़िया डिटेल और सेपरेशन मिलेगा। सोनी हेडफोन्स ऐप EQ के साथ ट्वीट करने के मौके भी देती है। हेडफोन्स कनेक्ट ऐप में बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन इसमें एक्टिव नॉइज कैंसलेशन नहीं है, जिसके चलते शोर वाले एरिया में आपको दिक्कत हो सकती है। सोनी का दावा है कि इसके साथ आपको 10 घंटे की बैटरी लाइफ मिलेगी और केस के साथ बैटरी लाइफ 20 घंटे की हो जाती है। 10 मिनट चार्ज करने पर आप 1 घंटे तक इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। 8,990 रुपए की कीमत में WF-C500 के साथ सोनी ने कई चीजें काफी सही की हैं। वो चाहे साउंड क्वालिटी हो या कॉम्प्रिहेंसिव मोबाइल ऐप या फिर एक स्टडी केस। WF-C500 के साथ सोनी की शानदार क्वालिटी की रेपुटेशन में कहीं से भी गिरावट नहीं होती और 10,000 रुपए से कम की कीमत में ये एक बढ़िया ऑप्शन है। तो ये था इस हफ्ते का सेल गुरु शो। अब देखिए, बहुत कुछ हम लोग ने अनपैक किया ऑन दिस वेरी पैक्ड शो, लेकिन बहुत कुछ और करना है। अगले हफ्ते मिलूंगा आपको उसी शो पे।